ममता राज या गुंडा राज, महिलाओं की इज्जत सड़कों पर नीलाम, लिबरल गैंग की खामोशी पर सवाल, ममता को भुगतना होगा अंजाम। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। पश्चिम बंगाल में पिछले एक हफ्ते के अंदर लिंचिंग के 12 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कम से कम 4 लोगों की जान जा चुकी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अलग अलग हिस्सों में 22 जून से लेकर 30 जून तक कहीं चोरी के शक में तो कहीं सड़क पर हुए विवाद की वजह से भीड़ ने लोगों की जान ले ली। वहीं ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जहां एक महिला की इज्जत को सड़क पर नीलाम कर दिया गया। कूच बिहार की घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में ये कोई नई बात नहीं है। ममता राज में राज्य की कानून व्यवस्था के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उनकी पार्टी टीएमसी के गुंडों का आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हर तरफ नंगा नाच मचा है। वहीं अमित शाह और पीएम मोदी से अब बड़े एक्शन की मांग तेज हो चुकी है। ताजा मामले में राज्य की कूच बिहार इलाके से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बीजेपी की महिला नेता को न सिर्फ बाल पकड़कर घसीटा गया बल्कि कपड़े उतारकर पीटा गया। बंगाल बीजेपी ने इस बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से शिकायत की है। अब शिकायत से काम नहीं चलेगा, अब बात एक्शन की है। अपनी शिकायत में बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 25 जून 2024 को कूच बिहार जिले के रामठेंगा बाजार इलाके में अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला नेता को निर्वस्त्र करके पीटा गया। बीजेपी का यह भी आरोप है कि आरोपियों के संबंध में टीएमसी से होने के कारण पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। अल्पसंख्यक महिला नेता के साथ हुई इस घटना को लेकर इलाके के लोगों में काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा है, लेकिन लिबरल गैंग के लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। पत्रकार अभिषार शर्मा, आरफा खानम, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, वाजपेयी जैसे लोग जो मणिपुर को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन ममता की करतूतों पर इनकी जुबान पर ताला लग चुका है। वैसे ममता सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है, लेकिन उसकी परवाह सीएम ममता को नहीं है। ममता बड़ी बेशर्मी के साथ इन घटनाओं पर मूक दर्शक बनी हुई है। टीएमसी विधायक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किया हमला। ममता बनर्जी सरकार में टीएमसी विधायकों और उसके गुंडों का आतंक नया नहीं है। टीएमसी के गुंडे खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 5 अगस्त 2022 को टीएमसी के चूचड़ा के विधायक आसित मजूमदार ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया था। उन्होंने बीजेपी का प्रचार कर रहे कार्यकर्ताओं को खुद लाठी लेकर दौड़ाया और उन पर लाठियों से वार किया। एक विधायक होकर आसित मजूमदार खुलेआम गुंडागर्दी करते रहे, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। विधानसभा में बीजेपी विधायकों पर हमला। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तानाशाही बढ़ती ही जा रही है। राज्य में कानून व्यवस्था का हाल यह है कि आम लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, चुनाव से चुनकर आए जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। बीरभूम में 10 लोग जिंदा जला दिए गए। बीरभूम नरसंहार के मामले को 28 मार्च 2022 को जब बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में उठाने की कोशिश की तो उनके साथ हाथापाई की गई, मारपीट की गई, कपड़े तक फाड़ दिए गए। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्पीकर से पूछा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीरभूम नरसंहार को लेकर सरकारी मदद की घोषणा विधानसभा से बाहर क्यों कर रही हैं, जबकि नियम यह है कि सत्र जारी रहने पर सरकारी फैसलों की जानकारी पहले सदन को देनी होती है। इसके साथ ही बीजेपी विधायक बीरभूम नरसंहार को लेकर परिचर्चा और ममता बनर्जी से बयान की मांग करते रहे। इस पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायकों ने विरोध करते हुए बीजेपी विधायकों के साथ हाथापाई शुरू कर दी थी। टीएमसी के गुंडों ने 10 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला। 21 मार्च 2022 को बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट में 10 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला गया। बारशल ग्राम पंचायत की उप प्रधान और टीएमसी नेता भादु शेख की जान ले ली गई और टीएमसी के समर्थकों की हिंसक भीड़ ने 10 से 12 घरों को आग के हवाले कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया, जिससे लोग जिंदा जलकर मर गए। टीएमसी के गुंडे इतने जालिम हैं कि उन्होंने जलते हुए लोगों को बचाने की कोशिश भी नहीं की और जो लोग कोशिश कर रहे थे उसे नाकाम कर दिया गया। फायर ब्रिगेड के एक कर्मचारी ने यहां पर अपना नाम ना बताने की शर्त पर बताया था। जो रिपोर्टें सामने आई थी उसमें बताया गया था किस तरह 10 घरों को आग से बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि कुछ स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की तो उन्हें भी रोक दिया गया। अब तक इस घर में यहाँ पर कहें कि एक एक घर से 7 शव मिले थे। वो शव इतनी बुरी तरह से शत विशत थे कि उनको पहचानना भी मुश्किल था। और यहाँ पर एक बार फिर
जो घटना सामने आई वो एक नाबालिग महिला के साथ थी। लगातार पश्चिम बंगाल से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी बिल्कुल खामोश। निकाय चुनाव में टीएमसी के गुंडों द्वारा हिंसा और धांधली। पूरे देश के लोगों ने फरवरी 2022 में पश्चिम बंगाल के निकाय चुनावों में सत्ता पर काबिज टीएमसी की गुंडागर्दी और आतंक को देखा है। निकाय चुनावों में हिंसा और बूथ लूट को लेकर कवर करने के दौरान कई मीडिया हाउस और कई पत्रकारों ने यहां पर इस खबर को छापा भी था। तो जो पत्रकार इन खबरों को कवर कर रहे थे उनको जमकर पीटा गया, उन्हें मना किया गया कि वो इस तरह की खबरें कवर ना करें। आपको बता दें, कोनार के वार्ड 10 के बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा भट्टाचार्य पर हमला किया गया था। बीजेपी का आरोप था कि उम्मीदवार को सड़क पर पीटा गया, जिससे उनके पैर में गंभीर चोटें आईं। उन्हें गंभीर हालत में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जादवपुर में 40 से ज्यादा घर जलाए गए। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह आगजनी और पत्थरबाजी, बलात्कार और हत्याएं हुई, उन हकीकत को जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जादवपुर में 40 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं और दलितों के घरों को जला दिया गया। जब कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार ने गठित एक कमेटी ने इन घटनाओं की जांच करने वहां पर गई तो उस टीम को भी नहीं बख्शा गया। टीएमसी के गुंडों ने जांच टीम को चारों तरफ से घेर लिया था, धमकाया था और पत्थरबाजी की कोशिश की थी। यहां तक कि सीआईएसएफ के जवानों पर भी हमला किया गया था। तो यही तस्वीरें बंगाल से बार बार निकल कर आ रही हैं और 2024 लोकसभा चुनावों से भी इसी तरह की खबरें सामने आई। ममता की गुंडाराज में हिंसा का तांडव। पिछले एक हफ्ते में बंगाल में दर्जनों लिंचिंग के मामले सामने आ चुके हैं। 22 जून को झारग्राम जिले के जम्बोनी इलाके में चोरी के शक में सौरभ शो और उसके दोस्त को भीड़ ने पीट दिया था। सौरभ की 9 दिन बाद जान चली गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल है। 30 जून को हुगली जिले में सड़क पर हुए विवाद में आशीष बोलदास की पीट पीट कर जान ले ली गई। कोलकाता के सॉल्ट लेक में 29 जून को मोबाइल चोरी के शक में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। छात्रों के समूह ने भी पीटा। 28 जून को उत्तरी दिनाजपुर जिले में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के स्थानीय कद्दावर नेता ताजमुल हक ने कथित तौर पर एक जोड़े की पिटाई की। हक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता में 28 जून को उदयन हॉस्टल के छात्रों के समूह ने भी टीवी मैकेनिक को चोरी के आरोप में पकड़ा और पीट पीट कर उसकी जान ले ली। वहीं कूच बिहार में 27 जून को बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला नेता को सड़क पर घसीटा गया, उसके कपड़े उतारे गए। उत्तर 24 परगना में हुई 6 वारदातें। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भीड़ हिंसा के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। ये सभी मामले बच्चा चोरी से जुड़े थे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 दिनों से जिले भर में बच्चा चोरी की अफवाहें फैल रही हैं, जिसकी वजह से बारासात, गोपाल नगर, गायघाटा, बनगांव, बैरकपुर और अशोकनगर जैसे इलाकों में भीड़ कई हमले कर रही है। पुलिस ने सभी पीड़ितों को बचाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। भीड़ ने पुलिस वाहन तक में तोड़फोड़ की। अब तक 25 हुए गिरफ्तार। राज्य में 22 जून से 30 जून तक हुए अलग अलग वारदातों में करीब 25 लोगों को पुलिस ने जरूर गिरफ्तार किया है और इसमें टीएमसी नेता और 14 छात्र भी शामिल हैं। घटनाओं को लेकर बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर सरकार को घेरा। इधर पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद से ही राजनीतिक हिंसा की जांच करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में राज्य के मुख्यमंत्री पर कई बड़े आरोप लगाए। बीजेपी अध्यक्ष को 28 जून शुक्रवार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने यहां तक आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल अब मिनी पाकिस्तान बन गया है। बंगाल के दौरे पर गई थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हो रही राजनीतिक हिंसा का जायजा लेने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 15 जून को त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के नेतृत्व में 4 नेताओं की कमेटी का गठन किया था। इस 4 सदस्यीय समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल और सांसद कविता पाटीदार को भी शामिल किया गया था। बीजेपी की 4 नेताओं की इस समिति ने पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की। समिति के नेताओं ने 28 जून को पार्टी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपी। ममता सरकार के संरक्षण में हो रहा है बलात्कार। बीजेपी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाते हुए यहां पर कहा गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा से गुजर रहा है। चुनावों के दौरान लोगों की जान लेना, बलात्कार, यहां तक कि महिलाओं और बच्चों पर हमले आम बात है। यहाँ लोकतंत्र का त्योहार दुस्साहस से बनाया जाता है। राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर चुनाव में सभी नागरिक अधिकारों का अपहरण कर लेती हैं और मानवता को नष्ट कर रही हैं।
जहां मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, वहां पुलिस राजनीतिक दबाव में सामूहिक बलात्कार पीड़िता की शिकायत तक दर्ज नहीं करती। ये मानवता के लिए शर्म की बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं और वो हिंसा की मूर्ति बन चुकी हैं। ममता के राज में मिनी पाकिस्तान बन गया बंगाल। रिपोर्ट में आगे ये भी आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल अब मिनी पाकिस्तान बन चुका है। खासकर बीजेपी समर्थकों के साथ राष्ट्र विरोधी व्यवहार किया जा रहा है। वो हर जगह भारतीय संविधान और लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। पूरे देश में कहीं से भी राजनीतिक हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन ममता बनर्जी के राज्य में यहाँ पर 3 पैटर्न पर ये चल रही है, जहाँ किसी भी विपक्षी राजनीतिक दल के समर्थक में अपना वोट नहीं डाल सकते, किसी को भी टीएमसी के खिलाफ नामांकन दाखिल करने तक की इजाजत नहीं है, और इन दोनों बातों को नहीं मानने वालों के साथ यहाँ पर क्रूर व्यवहार किया जाता है। अपने तानाशाही रवैये के चलते ममता बनर्जी मोदी सरकार के निशाने पर हैं। जेपी नड्डा ने रिपोर्ट पीएम मोदी को भी सौंप दी और वहीं इस रिपोर्ट के बाद अमित शाह को कड़े एक्शन के लिए कहा गया है। ऐसे में बंगाल को लेकर एक खास प्लान पर काम किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में जल्द कोई बड़ा तगड़ा एक्शन हो सकता है। तो फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।